लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन और कंसंट्रेशन टर्म में परसेंटेज स्ट्रेंथ, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारे टर्म्स हम लोगों ने देखे थे। आज जो हम कंसंट्रेशन टर्म में अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी को बेटे स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। डिफाइन क्या करेंगे मोलैलिटी को? मोलैलिटी को हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present or mixed with 1 kg of solvent। ध्यान देना बेटा, एग्जैक्टली यही डेफिनेशन थी मोलैरिटी के लिए, लेकिन वहाँ पर ये 1 kg सॉल्वेंट न होके 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि 1 लीटर सॉल्यूशन, आपने जो मोलैरिटी पढ़ा था, अगर दोनों का कंपैरिजन देख लो, मोलैरिटी आपने कैपिटल M से इंडिकेट किया था, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट विथ इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसको हमने क्या बोला था? मोलैरिटी बोला था। लेकिन 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स सॉल्यूट के मिक्स किए गए उसे हम क्या बोलेंगे? मोलैलिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर बेटे सपोज करो अगर हम बोलें कि W kg सॉल्वेंट contains n moles of solute, राइट। W kg सॉल्वेंट n मोल्स ऑफ सोल्यूट कंटेन करता है, तो 1 kg सॉल्वेंट कितने सोल्यूट कंटेन करेगा? 1 kg सॉल्वेंट कंटेन्स n अपॉन W मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब आप देखो 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल्स होंगे सोल्यूट के उसी को हम मोलैलिटी बोलते हैं। तो हम बोलेंगे मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? kg में, राइट। अब आप पीछे क्या पढ़ चुके हो? आप पढ़ चुके हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, और W kg ऑफ सॉल्वेंट बोलते हैं इसको। तो इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, n की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हमने n की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, डिवाइडेड बाई। देखो बेटे, अगर वेट को kg में दिया हुआ है, सॉल्वेंट का वेट kg में दिया हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पर उसे 1000 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सॉल्वेंट का जो वेट दिया है वो ग्राम में दिया है, तो उसे kg में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेंगे तो क्या होगा? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पर बेटा ध्यान देना, स्मॉल w क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट। mw क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। स्मॉल m क्या है? मोलैलिटी। स्मॉल m मोलैलिटी। और कैपिटल W क्या है? कैपिटल W ये है मास ऑफ सॉल्वेंट इन
किसमें? ग्राम। अगर ये ग्राम में होगा तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर ये ग्राम में नहीं होगा तो 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, तब सिर्फ हम W की वैल्यू पुट कर देंगे अगर kg में होगा तो। लेकिन अगर वो ग्राम में होगा तो उसे 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब आप देखो, इसको अगर हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम देखें, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों से। जैसे हम लोगों ने देखा था कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अपॉन 1000। एक फॉर्मूला हमारा ये आया था। देखो बेटा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या बताता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। अब आप समझो एक चीज को, जैसे अगर सपोज करो कि हमें एक क्वेश्चन दिया जाए, हाउ मेनी moles of NaOH are there in, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 8 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH सॉलिड NaOH का 8 ग्राम दे दिया। लेकिन जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन, ये हमसे पूछ रहा है, सपोज करो अगर हमसे कहे 500 ml 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। दोनों चीजें हैं बेटे, बहुत ही क्लियरली आप समझना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सपोज करो कि हमको NaOH के पिलेट्स दे दें, टैबलेट्स टाइप की होती है NaOH का पिलेट्स दे दिया हमको, तो हम क्या करेंगे? हम इसका वेट निकाल लेंगे, वेइंग मशीन पर रखेंगे, वेट निकाल लेंगे और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? अगर हमसे बोलेगा कि 8 ग्राम NaOH में NaOH का अमाउंट कितना है, मोल्स कितने हैं, तो हम सीधा फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि ये सॉलिड NaOH दिया हुआ है। तो पहले केस के लिए अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, तो पहले केस के लिए हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो मास कितना है? 8 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 40। तो ये आ जाएगा 0.2 मोल्स, राइट। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करते हैं, अब यहां तो 500 ml सोल्यूशन दिया है, और सोल्यूशन अगर दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें तो सोल्यूट का वेट चाहिए, न कि सोल्यूशन का वॉल्यूम। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हमको सब्सटेंस को सॉलिड फॉर्म में देगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। लेकिन अगर हमको सब्सटेंस सोल्यूशन के फॉर्म में दे, तो हम वहां पर उसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, जिस सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, अगर उसका वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया हुआ है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे mv अपॉन 1000, राइट। क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों नंबर ऑफ मोल्स बताएंगे, लेकिन ये नंबर ऑफ मोल्स बताएगा सॉलिड केस में, ये नंबर ऑफ मोल्स बताएगा सॉल्यूशन के केस में। और जब सॉल्यूशन बनेगा तो मोलैरिटी निकालने के लिए इस पूरे फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। अब आप यहां देखो, सेकेंड क्वेश्चन का अगर हमसे सोल्यूशन पूछा जाएगा तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mv अपॉन 1000, राइट। तो m कितना है बेटे? 1 मोलर। 1 मोलर का मतलब मोलैरिटी 1,
और इंटू वी कितना है 500 ml और डिवाइडेड बाई कितना 1000, राइट। तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.5 मोल्स। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस इसके होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना है और कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। जैसे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, व्हाट इज रिलेशन between following. इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ बेटा, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है MW मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान देना बेटा, ये जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करेंगे, यूनिट को यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करते हैं। MW मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, D जो है सॉल्यूशन की डेंसिटी है ग्राम पर ml में, M कैपिटल M it is the molarity of solution, solution की molarity है, and solution is x% by mass। solution कैसा है x% by mass। तो इस MW, D मोलैरिटी और X के बीच हमें रिलेशन निकालना है। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। अगर इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है हम आसानी से यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला डिराइव कर लें तो वो चीज़ें हमको आसानी से समझ में आती हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन इज x% मास का मतलब वेट बाई वेट हुआ। ये इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सॉल्यूट का मास हो गया कितना x ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। तो हम सबसे पहले क्या करें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लिया। आपको पता है कि डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, मास बाई डेंसिटी। तो मास कितना है 100 ग्राम और डेंसिटी कितना है D, दिस मच ml। ये क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। एक चीज़ तो आ गई सॉल्यूशन की वॉल्यूम। मोलैरिटी कैपिटल M दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है x ग्राम। अब मोलैरिटी का जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 1000। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है x ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट तो MW ही है, मोलैरिटी कैपिटल M है और वॉल्यूम कितना आ गया 100 अपॉन D। इन वैल्यू को इसमें पुट करिए तो वेट की जगह हम ले लेंगे x, मॉलिक्यूलर वेट की जगह MW, मोलैरिटी की जगह कैपिटल M
वॉल्यूम की जगह 100 अपॉन डी और अपॉन 1000, तो ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल। मोलैरिटी हमें निकालनी है, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ये न्यूमेरिकल्स जब पूछे जाते हैं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। जैसे इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अगर सपोज करो कि हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि NaOH का KOH का एक सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ KOH क्वेश्चन है बेटा हमारा, KOH solution is 5.6% by mass and its density is 1.2 ग्राम पर ml। हम एक ऐसे डाटा ले लेते हैं कुछ भी। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, राइट। देखिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10dx अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले बात हम किसकी करते हैं, KOH की। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल कितना 56, राइट। अब मोलैरिटी हमें निकालना है 10, डेंसिटी कितनी है 1.2, x कितना है, कितने परसेंट बाई मास है 5.6, तो 5.6 और डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट कितना 56, दिस एंड दिस कैंसिल, मोलैरिटी इक्वल टू कितना हो गया 1.2। और आप इसकी यूनिट अगर लिखना चाहते हो तो हम क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर, दिस इज ठीक। मोलैरिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमारा जो है मोलैरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब अगला जो पार्ट है वो हम देखते हैं, अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमें पढ़ना है दैट इज द नॉर्मेलिटी। देखिए बेटे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो अगला हमें पढ़ना है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे बेटा मोलैरिटी को डिफाइन किया, मोलैलिटी को डिफाइन किया, वैसे ही आप नॉर्मेलिटी को डिफाइन करोगे। इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ solute present in 1 liter of solution, ठीक है बेटा। number of gram equivalents of solute present in 1 liter of solution is called normality, ठीक है। आप देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे हम निकालते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर हमें निकालना है तो हम मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट लेंगे। ये जैसे मोल्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, वैसे ही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो वेट अपॉन क्या कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट। और आपको पता है इक्विवेलेंट वेट के लिए मैंने आपको बता रखा है कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ये काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है, आप उसको जो है एक बार रिवाइज कर लेना। अब देखते हैं बेटा, सपोज करो कि V लीटर solution contains n gram equivalent of solute। ठीक है, solute V लीटर solution n ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट कंटेन करता है। ऐसी सिचुएशन में 1 लीटर सोल्यूशन में कितने सोल्यूट होंगे, तो हम कहेंगे n अपॉन V ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। और 1 लीटर में जितने ग्राम इक्विवेलेंट होंगे उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मेलिटी। तो हमारी नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम रखना। सोल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ हमें किस में लिखना है, लीटर में लिखना है। ठीक है, ओके। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए फार्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यूज कर लेंगे। तो n की जगह हम यूज कर लेंगे मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम लीटर में है। अगर वॉल्यूम ml में होता तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देते, 1000 से डिवाइड कर देते। फॉर्मूले को फिर से बेटा रीअरेंज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट। और n इंटू वी अपॉन 1000, जैसे नंबर ऑफ मोल्स का था, वेट अपॉन n इंटू वी अपॉन 1000, राइट। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। सेम बेटा जैसे मैंने वहां बताया था कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स बताता है, वैसे ही यहाँ वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या बताएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या बताएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, तो हम अगर सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में दिया होगा तो उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट यूज करेंगे, और सब्सटेंस अगर सोल्यूशन के फॉर्म में दिया होगा तो फिर हम n इंटू वी अपॉन 1000 को यूज करेंगे उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है relation between नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक है, देखो बेटा मोलैरिटी के लिए अपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अपॉन 1000, ये पढ़ा था। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, ये नॉर्मेलिटी के लिए फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा आपने, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। ठीक है, हम इसको लाके यहाँ पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट n फैक्टर ऊपर चला जाएगा, n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन 1000, राइट। अब देखो आप वेट अपॉन यहाँ पे बेटे इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट की जगह हमने मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर लिखा, तो ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब देखो ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू mv अपॉन 1000 है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर दें, mv अपॉन 1000
इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू NV अपॉन 1000, तो 1000 कैंसिल, V से V कैंसिल, तो बचा क्या, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। ये हमारा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच का रिलेशन है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।